आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक संजय नाम का लड़का था जो सिर्फ 14 साल का था। जब वो 14 साल का था तब उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। जैसे ही उनके फादर की डेथ हो गई, उनके मदर और वो संजय दोनों एकदम शॉक में आ गए। और उनके जो छोटे भाई बहन थे उनको कैसे संभालना है, उनकी कैसे पढ़ाई करनी है, घर कैसे चलाना है, डेली के जो उनके खर्चे हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं, वो सब कुछ उनके ऊपर आ गया और वो एकदम शॉक में थे। बट उन्होंने उनके दिमाग में ये फिक्स करके रखा था, मुझे कैसे भी एक ऐसी इनकम क्रिएट करनी है, कैसे भी मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरा जो घर है वो चलता रहे और डेली वेजिस मुझे मिलते रहे। उन्होंने स्टार्टिंग में पहले एक पानीपुरी का ठेला डाला और पानीपुरी बेचना शुरू किया। और पानीपुरी बेचने के साथ थोड़ा जो बीच में उनको टाइम मिलता था तभी वो पंचर का भी साथ में काम करते। संजय को ये पता चल गया था कि पानीपुरी बेचने से और टायर पंचर का काम करने से उनका जो घर का लाइवलीहुड है वो नहीं चल पाएगा, उनका जो खर्चा है वो नहीं चल पाएगा। एक दिन जब उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके सामने एक अंडे की दुकान थी, अंडे के वाले के पास बहुत भीड़ रहती थी। लोगों के दिमाग में बहुत क्रेज था अंडा खाने का और दिन ब दिन वो क्रेज बढ़ता जाता था और लोग वहां पे ज्यादा भीड़ होती जा रही थी। उन्होंने भी ठान लिया और उन्होंने भी सोचा कि मैं भी एक अंडे की दुकान खोलूंगा, एक अंडे का ठेला डालूंगा और मैं भी अंडे की आइटम बेचूंगा। उन्होंने उनके एक आंटी के पास थोड़े पैसे उधार लिए और उन्होंने जो सामान चाहिए वो सामान लेके अंडे का ठेला शुरू किया। और वो एकदम एक ग्रामीण फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पे ऑनियन और गार्लिक खाना भी बहुत मुश्किल होता था। वहां पे उन्होंने अंडे का बिजनेस चालू किया। उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड से उसको बहुत कुछ सुनने को मिला। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया कि तू ग्रामीण होके भी अंडे बेच रहा है, तो भी उन्होंने किसी की सुनी नहीं और वो हुक एंड क्रुक पीछे लग गए कि मुझे कैसे भी करके सक्सेसफुल होना है और मेरी जो फैमिली है उसको अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। वो काम करते गए। पहली बार जब उन्होंने आमलेट बनाई तो आमलेट थी वो पूरी जल गई, पर तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते गए। दूसरे दिन तीसरे दिन उनकी एकदम परफेक्ट ऑमलेट बन गई और उन्होंने जो ठेला था वो स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया। पहले दिन उनके पास सिर्फ 5 कस्टमर थे, फिर दूसरे दिन कस्टमर थोड़े बढ़े, फिर कस्टमर ने उनको थोड़ा सिखाया कि आप ऐसे नहीं और ऐसे रेसिपी बनाओ तो आपका टेस्ट अच्छा रहेगा। वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल संजय की अच्छी थी। वो कस्टमर के साथ अच्छी कन्वर्सेशन करता था और कस्टमर को उनसे कनेक्ट करता था। लोगों को भी वहां पे आके संजय के साथ बातें करना अच्छा लगता था। इसलिए धीरे धीरे उनके कस्टमर बनते गए और फिर उन्होंने एक की स्पेशल रेसिपी बनाई जो कि एग का पिज्जा। और उन्होंने वो पिज्जा के लिए उनको बहुत अवार्ड्स भी मिले और वो पिज्जा उनका बहुत धीरे धीरे उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो एक शॉप है वो रेंट कर पाए। और उन्होंने एक शॉप है वो रेंट कर ली और रेंट करने के बाद उन्होंने उनसे मदर से बात करके उन्होंने बोला कि मैं मैकडी से इंस्पायर होके मेरी जो शॉप है उसका नाम एगडी रखना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने एगडी नाम रखा और ऐसे एगडी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। उनका जो आउटलेट्स है वो बढ़ती गई और आज पूरे जयपुर में उनकी 8 से ज्यादा आउटलेट्स है। और उनका जो संजय का बेटा है वो भी MBA कर चुका है, वो भी MBA पास आउट है। वो भी उनके जो फादर है संजय, उनको एगडी का जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने में उनकी मदद करता है। तो ये एक स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलता है, ये इंस्पिरेशनल इतनी स्टोरी है कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, कभी भी आप हार नहीं मानोगे और धीरे से छोटे से शुरुआत करोगे। लोग आपको ताना मारेंगे, रिलेटिव्स ताना मारेंगे, फैमिली वाले भी ताना मारेंगे, आपको किसी का नहीं सुनना है। आपका जो काम है वो करते जाना है, आप भी एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ये आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको ऐसी स्टोरीज मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नीचे आपको आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहां पे भी आपको डेली रेगुलर मोटिवेशनल पोस्ट और वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।